स्टडी विद संतोष में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। अब इस 4.2 का दूसरा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसका क्या है दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं कि देखो, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। मतलब उदाहरण 1 है और उसमें अपन को क्वेश्चन दे रखे हैं, अब इनका आगे सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें दो समीकरण है, पहला तो ये है और दूसरा ये है। ठीक है, अपन एक एक को देखते हैं। पहले इसको देखते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, इसके टुकड़े करेंगे। तो देखते हैं कि समीकरण एक बार वापस लिख लेता हूं। एक्स स्क्वायर 45x प्लस 324 और बराबर में 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं कि देखो, यहाँ कुछ भी नहीं तो एक मानते हैं और इसकी ऐसे कंपेयर करते हैं कि अपन को गुणा करने पर 324 चाहिए। ठीक है, और जब जोड़े मतलब जोड़े या घटाएं तो अपन को चाहिए माइनस के 45। ठीक है, अपन को ये चाहिए होते हैं। अब अपन को पता है कि जैसे छोटी संख्या आती थी तो उसमें अपन सिंपल कर लेते थे, लेकिन अब इसमें कैसे टुकड़े करेंगे, तो क्या करेंगे, मैं इधर साइड में कर देता हूं। जैसे कि 324 है, इसके अपन क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। ठीक है, तो देखो 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2 और 2 छक्की 12 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया, 2 8 16, 2 एकम 2। फिर 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 और 3 7 21 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में 3 का जा रहा है, 3 9 27 होते हैं। फिर 3 का भाग देंगे 3 बार, फिर 3 में 3 का भाग 1 बार। अब अपन को पता है कि इसमें से देखते हैं कि किसी कौन कौन सी संख्या को गुणा करें। गुणा करेंगे तब तो पक्का पता है कि यही संख्या आएगी 324। लेकिन ऐसी संख्या लेनी है कि उनको जोड़ें या फिर अपन घटाएं तो माइनस की संख्या माइनस के 45 आनी चाहिए। ठीक है, तो अपन इसमें से देखते हैं कि जैसे देखो ये लेते हैं, तो अपन ने लिया 2 दूनी 4 और 4 ती 12, और एक अपन ने ये लिया कि 3 तिया 9 और 9 तिया 27। 27 और अपन 12 जोड़ते हैं तो ये 45 नहीं आते हैं। ठीक है, और घटाते हैं तब भी नहीं आएगा। फिर अपन क्या करते हैं, इसको हटाते हैं और इसको ऐसे लेते हैं, मतलब 4 संख्या तो इसमें और 2 इसमें। देखो 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 तिया ये तो हो गए 36। और जब इसको और इसको गुणा करते हैं तो 3 तिया 9 हो गए। ठीक है, अब 36 में 9 जोड़ते हैं तो 45 आ जाते हैं। ठीक है, आ जाते हैं ना, तो अपन क्या करेंगे, इसके टुकड़े ये हो जाएंगे माइनस के 36x और माइनस के 9x। ठीक है, तो अपन इसकी जगह लिख देंगे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस के 36x और माइनस के 9x और प्लस में ये हो जाएंगे 324 और बराबर में 0। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इन दो में से कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें से कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहां बच जाएगा एक्स माइनस 36। ठीक है, फिर देखते हैं यहां माइनस और 9 कॉमन आ रहा है, यहां माइनस भी आ रहा है और 9 भी कॉमन आ रहा है, तो यह क्या बच जाएगा एक्स। और जब यहां माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है, तो ये भी माइनस हो जाएगा। और जब इसमें 9 का भाग देंगे तो 36 बार जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0। मैं इसको हटा देता हूं 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से कॉमन है, कॉमन को एक साथ एक बार लिख लेते हैं। दोनों में से x माइनस 36 और एक x माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि x माइनस 36 और बराबर में 0, एक x माइनस 9 और बराबर में 0। ठीक है, तो देखते हैं x, ये 36 इधर की साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, इधर की साइड इसको भेजते हैं तो x का मान हो जाएगा 9। अपने पास दोनों मान आ गए, x और x के दोनों मान आ गए। ठीक है, अपन से 2 पूछ रहे थे
तो x का मान अपने पास 2 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया जॉन और जीवंती का क्वेश्चन था इसमें, तो इसमें ये होगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं x के इसमें दो मान आ गए, एक तो 36 और एक 9। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या है इसका दूसरा क्वेश्चन, शुरुआत इसमें भी अपन ऐसे टुकड़े करेंगे। देखो देखते हैं कि यहाँ 750 है, जैसे अपन गुणा करें तो अपन को चाहिए 750, और जोड़ें या घटाएं तो अपन को चाहिए बीच वाली संख्या मतलब माइनस के 55। अपन को ये फॉर्मेट अप्लाई करना है, ठीक है। तो देखते हैं 750 के टुकड़े कर लेते हैं। इसके अपन ने क्या कर दिया, अभाज्य गुणनखंड, जब 2 का भाग दिया तो 2 तिया 6 और 2 7 14 और 2 पंजे 10, ठीक है। फिर दो का नहीं जाएगा इसमें, फिर जाएगा 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर 5 का जाएगा डायरेक्ट, 5 दूनी 10 और 5 25। फिर 5 का जाएगा 5 बार, फिर 5 का भाग 1 बार, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसमें से अपन को पता है कि ये संख्या है, गुणा करने पर तो 750 आ जाएगी, लेकिन इनके पेयर बनाते हैं कि जोड़ने घटाने पर कौन कौन सी संख्या करे तब आएगी। तो देखो मैंने ये 3 का बनाया और ये एक ग्रुप बनाया 2 का, ठीक है। तो देखो 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30 हो गए एक तो, और एक 5 25 हो गई, 5 5 25। इनको जोड़ते हैं तो 55 आते हैं, ठीक है। और अपन को बीच वाली संख्या मिल गई, इसलिए अपन क्या करेंगे, दोनों को माइनस माइनस में ले लेंगे और अपना मतलब फॉर्मेट अप्लाई हो जाएगा। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के, एक तो है 30x और माइनस के 25x और प्लस के 750 और बराबर में हो जाएगा 0, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, दो दो टर्म में से कॉमन लेते हैं। तो देखो यहां से आया x कॉमन आया तो x माइनस 30 हो गया, इसमें फिर माइनस और 25 कॉमन आ गए, माइनस के 25 कॉमन। तो देखते हैं यहाँ तो x बच गया, फिर ये चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ आ गया बाहर, अपन ने कॉमन ले लिया। फिर देखते हैं कि जब इसमें 25 का भाग देंगे तो 25 75 और 1 0 ये लगा दी, ये हो गया और बराबर में 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं कि इनमें से कॉमन x माइनस 30 है और एक ये हो जाएगा x के साथ में माइनस 25 हो जाएंगे, तो x माइनस के 25 और बराबर में 0, ठीक है। तो देखो x माइनस 30 बराबर 0, अपन ने क्या किया, अलग अलग 0 के बराबर किया, और x माइनस 25 बराबर 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये 30 इधर की साइड जाएंगे तो प्लस के 30 हो जाएंगे, और x बराबर ये 25 इधर की साइड हो जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। मतलब x के अपन को दो मान प्राप्त हो गए, एक तो 30 और ये 25। अपन ने दोनों क्वेश्चन सोल्व कर लिए, उदाहरण वाले दो क्वेश्चन दे रखे थे। अब देखते हैं इसका तीसरा क्वेश्चन क्या है, शुरुआत करते हैं इसका। कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 है। मतलब अपन को दो संख्या ज्ञात करनी है जिनका जोड़ करे तो 27 आए और मतलब गुणा करे तो 182 आए, ठीक है। तो क्या करते हैं, अपन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं कि माना दो संख्याएं x तथा y है। अपन ने क्या किया, दोनों संख्याओं को x और y मान लिया है, ठीक है। तो देखते हैं कि जिनका योग 27 हो, तो मतलब योग का मतलब होता है जोड़, मतलब x और y उनका योग 27 हो, तो ये तो आ गया समीकरण नंबर 1, ठीक है। और बात कर रहा है गुणनफल 182 हो, ठीक है। तो गुणनफल का मतलब है x इंटू वाई और बराबर में 182, ये समीकरण 2 आ गया। अब अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं, x का निकाल लो चाहे y का निकाल लो, ठीक है। अपन क्या करते हैं कि देखो x बराबर ये क्या हो जाएगा
27 और माइनस के y, ये मतलब समीकरण 3 आ गया। यहाँ लिख देता हूं मैं, समीकरण 1 से निकाला है ना, तो समीकरण 1 से मतलब अपन ने समीकरण 1 से x का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में x यहां दिख रहा है, यहां अपन ये मान रख देंगे 27 माइनस वाई। तो देखो 27 माइनस वाई और ये y साथ में और बराबर में 182 हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 27y और माइनस के y स्क्वायर और बराबर में 182। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन सारे पदों को इधर की साइड लेके जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस के 27y और प्लस के 182 और बराबर में 0। मतलब इधर की साइड कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। मैंने इसको सीधा करके लिख लिया, ये इधर गया y माइनस के y स्क्वायर, तो ये प्लस का y स्क्वायर हो गया, प्लस के 27y इधर गए तो माइनस के 27y हो गए, और प्लस में ये पहले से 182 इधर थे, मतलब यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, यहाँ कुछ भी नहीं तो 1 मानते हैं और तुलना करते हैं कि इनके टुकड़े करेंगे, तो अपन को गुणा करने पर तो 182 चाहिए, और जोड़े या घटाए तो ये बीच वाली संख्या मतलब माइनस के 27 चाहिए। ठीक है, तो मैं बाकी इधर करता हूं, देखते हैं कि 182 के पहले टुकड़े कर लेते हैं। देखो कि 182 और 2 का भाग दिया तो 9 बार, 9 दूनी 18, और ये फिर इसमें दिया कि 7 का जाएगा 13 बार, और इसमें 1 बार। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि अपन को ये जोड़ने घटाने पर 27 चाहिए माइनस के, तो देखते हैं 7 दूनी 14 और 13 27 होते हैं। अपन माइनस का चिन्ह दोनों में लगाएंगे क्योंकि माइनस के 27 है, तो माइनस के 13 और माइनस के 14 27 हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इधर करता हूं, ये क्या हो जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस के 13y और माइनस के 14y और प्लस के 182 और बराबर में 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनमें से कॉमन लेते हैं, इसमें से तो आ रहा है y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे तो अंदर बच जाएगा y और माइनस के 13। इधर कॉमन लेते हैं कि माइनस के 14 कॉमन आ जाएंगे। ठीक है, यह माइनस चिन्ह आ गया तो अंदर का भी चिन्ह चेंज हो जाएगा, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा y और ये हो जाएगा माइनस के। अब जब इसमें 14 का भाग देंगे तो 13 बढ़ जाएगा भाग और बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, फिर क्या होता है कि अपन इसमें से कॉमन कॉमन है उसको लिख लेते हैं कि कॉमन क्या है, y माइनस 13। ठीक है, और इधर से करते हैं y माइनस 14 और बराबर में 0। ठीक है, देखो y माइनस 13 बराबर 0 और y माइनस 14 बराबर 0। क्या करते हैं, y इधर लेके जाते हैं तो y का मान 13 आ गया एक, तो इधर करते हैं तो y का मान कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, अपन ने दो मान माने, मतलब दो मान आ गए y के, तो दो मान होंगे, एक तो 13 और एक 14। तो अपना क्वेश्चन था कि दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, तो अपन ने दो संख्या ज्ञात कर दी जिनका योग देखो, योग तो जैसे जोड़े तो कितना है 27, तो 13 और 14 को जोड़ेंगे तो ये 27 आ जाएंगे, और जब इनको गुणा करेंगे मतलब गुणनफल 182, तो जब इनका गुणा करेंगे तो 182 आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे इस प्रकार दो संख्याएं प्राप्त हो जाएगी। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है, इसका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका चौथा क्वेश्चन है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। अपन को ऐसे दो क्रमागत मतलब क्रम से आने चाहिए धनात्मक पूर्णांक जिनके पूर्णांकों का वर्ग करे तो 365 हो।
अब इसमें क्या होता है कि जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं ये ऐसे होते हैं, एक्स, x+1, x+2, x+3, डॉट 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 ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। पर ये बात कर रहा है कि दो कर्मागत होने चाहिए। कर्मागत का मतलब जो क्रम से आने चाहिए, जैसे अपन दो ये ले सकते हैं, चाहे से ये ले चाहे ये ले, लेकिन क्रम से ले तो अपन क्या करेंगे, ये शुरुआत के दो लेंगे। क्यों ये इसलिए लेंगे क्योंकि अपन को कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी इसके अंदर, इसलिए अपन दो धनात्मक पूर्णांक कौन कौन से लेंगे, x और x+1 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां लिखता हूं कि माना माना दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है, अपन ने मान लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि जिनके वर्गों का योग, मतलब इसका भी वर्ग करेंगे और इसका भी वर्ग, और इनको ऐड करेंगे जो 365 के बराबर हो, ठीक है। तो देखते हैं कि देख x² x का वर्ग प्लस इसका वर्ग x+1 का वर्ग, और कितना है वो 365, ठीक है। अब इसको खोलते हैं अपन, तो ये हो जाएगा x² प्लस ए हो गया a+b के होल स्क्वायर के सूत्र से। तो देखते हैं कि x² प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा, a+b के होल स्क्वायर से खोल लिया, और ये 365 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये हो जाएगा x² और x² हो जाएगा 2x² +1 और प्लस में 2x, और ये हो जाएगा 365, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, इस 365 को भी इधर की साइड ही लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x, और ये हो जाएंगे प्लस का एक तो यहाँ पहले से ही है, और ये इधर की साइड आएंगे तो माइनस के 365 हो जाएंगे, और बराबर में 0, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 2x² प्लस 2x, क्या करते हैं कि इसको इधर लेते हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के, ऐसे करते हैं कि इसमें से यहां से इस एक को इधर की साइड भेजते हैं, ये 64 हो जाएंगे, फिर इसमें से कॉमन लेके 2 का भाग दे देंगे, तो ये स्टेप यहां से हटाता हूं मैं। तो देखो ये हो जाएगा 2x² और प्लस के 2x, और 365, ये एक इधर की साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं 2x² प्लस 2x, और बराबर में हो जाएगा 364, ठीक है। अब इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे अपन, इसलिए ऐसा किया है। तो देखो 2 कॉमन लिया तो क्या हो गया, x² प्लस x, और बराबर में 364। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या है, ये 2 यहाँ गुणा में है, इधर भाग में आ जाएगा और भाग लग जाएगा, तो x² प्लस x, और बराबर में 364, और बटे में ये हो जाएगा 2, ठीक है। देखो x² प्लस x बराबर, इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 8 16, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इस 182 को भी इधर की साइड लेते हैं, तो x² प्लस x, और माइनस के 182, और बराबर में 0, ठीक है। बाकी इधर करते हैं, देखो अब ये क्या है, इस समीकरण को मैं वापिस लिखता हूं, आपको नहीं लिखना है डबल बार, माइनस के 182 और बराबर में 0। अब इसके अपन टुकड़े करेंगे, तो देखो जैसे अपन गुणा करें तो अपन को चाहिए माइनस के 182, और जोड़ें या घटाएं तो अपन को ये बीच वाली संख्या मतलब 1, एक्स के पास कुछ भी नहीं है तो एक्स के पास अपन 1 मानेंगे यहाँ आगे, ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, 182 के अपन टुकड़े करते हैं, 2 का भाग दिया 9 1, फिर
7 का जाएगा डायरेक्ट 13 बार, और 13 में 13 के बाद 1 बार। अब देखते हैं कि 7 दूनी 14 और 1 13, मतलब बच जाएगा ना 14 और -13, 1 बच जाएगा, और अपन को 1 ही चाहिए यहाँ, ठीक है। तो टुकड़े क्या क्या हो गए, 14 और 13 हो गए, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे x² और प्लस के 14x और माइनस के 13x और माइनस के 182 और बराबर में 0। अब देखते हैं कि 14 में से जब 13x जाएंगे तो माइनस का प्लस का 1x बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे। यहां से x कॉमन लिया तो x और प्लस में 14, माइनस यहां से 13 कॉमन लिया तो 13 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x और प्लस में 182 और बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो x दोनों में से कॉमन क्या है, अपन ने गलत कर दिया यहाँ। जब 13 कॉमन लेंगे यहां से, तो जब 182 में 13 का भाग देंगे तो यहां बच जाएगा 14, ठीक है। अब देखते हैं कि इन दोनों में से कॉमन x प्लस 14 है, ठीक है। एक बार x के साथ में -13, तो x -13 और बराबर में 0। देखते हैं इसके बाद में कि दोनों को 0 के बराबर अलग अलग करते हैं, तो ये 0 और x -13 बराबर 0। देखो x का मान इधर की साइड लेके जाएंगे तो -14, ठीक है। और जब x का मान इधर की साइड लेके जाएंगे तो 13, ठीक है। x के दो मान आ गए, एक तो -14 और एक आ गया x प्लस 13। अब अपन देखते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होते हैं वो कभी भी माइनस में नहीं आते हैं, प्लस में आते हैं। तो अपन इस मान को रिजेक्ट कर देंगे और अपन ये मान लेंगे, ठीक है। तो वो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने कौन कौन से हैं, मतलब एक तो ये है 13, x की जगह 13 रख देंगे और x में 1 जोड़ देंगे तो 14 हो जाएंगे। अब जब इनका मतलब इनके वर्गों का योग करेंगे तो 365 के बराबर आ जाएगा। तो अपन देखते हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक अपन ने क्या माना था, x, और एक माना था x प्लस 1। तो x की जगह अपन 13 रखेंगे और यहाँ 13 प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा 14। तो दो मान आ गए, कौन कौन से, एक तो 13 और एक 14, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक वाली संख्या आ गई। अब इनके वर्गों का योग करेंगे तो ये 365 हो जाएगा, ठीक है। अपन ने एक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।